गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलोजन वितरण वाले टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति कि जो मोनो हेलो हैलाइड्स होते हैं, मोनो हैलाइड्स जो होते हैं उनमें जो CX बंध की प्रकृति होती है वो किस प्रकार से बताई जाती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ से उल्टा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ हम ये जो CX बंध की प्रकृति होती है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। अब मोनोहैलाइड्स या हेलो एल्केन के यौगिकों में CX बंध का जो निर्माण होता है वह आपके कार्बन परमाणु के sp3 कक्षक और हैलोजन परमाणु के p कक्षक के मध्य समअक्षीय अतिव्यापन द्वारा होता है। और जैसे आप पढ़ चुके हो कि अतिव्यापन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समअक्षीय अतिव्यापन और एक होता है समांतर अतिव्यापन। और आप सभी जानते हो कि समअक्षीय अतिव्यापन से हमेशा बनते हैं सिग्मा बंध। तो यहाँ पर ये बात हम यहाँ याद रखेंगे कि मोनोहैलाइड में जो CX बंध का निर्माण होता है वह कार्बन परमाणु के sp3 और हैलोजन परमाणु के p कक्षक के मध्य समअक्षीय अतिव्यापन द्वारा होता है। अब इस बंध की प्रकृति कैसे होती है, यहाँ से जैसे मैंने इसको वैसे हम बुक में और भी अच्छा दे रखा है उसी को मैं क्वेश्चन बनाकर आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि CX बंध सहसंयोजक है लेकिन यह ध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्यों? अब आपको आंसर देना है। जैसे आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि आपने पढ़ा था 11वीं की क्लास में कि जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो हमेशा होते हैं अध्रुवीय प्रकृति के, वो हमेशा आपके पाए जाते हैं अध्रुवीय प्रकृति के। तो ये जो अध्रुवीय प्रकृति होती है तो लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बंध तो सहसंयोजक है लेकिन वो ध्रुवीय प्रकृति का है। अब ऐसा क्यों, इसका मैंने थोड़ा सा आंसर लिखा कि जो CX बंध होता है उसमें कार्बन परमाणु और हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणताओं में अंतर पाया जाता है। हैलोजन परमाणु की ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होने के कारण हैलोजन पर आवेश आता है आंशिक ऋण आवेश। यहाँ पर हम डेल को बोलेंगे आंशिक और यहाँ पर यह है माइनस चिन्ह आपके प्रदर्शित करता है ऋण आवेश को। तो यहाँ पर इसमें आंशिक ऋण आवेश पाया जाता है। और ऐसे ही कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता कम होने के कारण कार्बन पर आपके आवेश आ जाता है आंशिक धन आवेश, आंशिक धन आवेश। तो यहाँ जैसे इसका मैंने आंसर बना के लिखा कि हेलो एल्केन के CX बंध के दोनों परमाणुओं कार्बन और हैलोजन दोनों परमाणुओं के विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण CX बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। तो ये आपको आंसर यहाँ पर देना है। शायद सभी बच्चों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि CX बंध सहसंयोजक है लेकिन यह आपके ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अभी प्रश्न पूछ रहा है क्यों होता है, तो आपको केवल इतनी सी बात लिखनी है कि CX बंध के दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण यह ध्रुवीय प्रकृति का पाया जाता है। ये बात आपके बिल्कुल समझ में आई होगी। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है। जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये प्रश्न बनाकर आपको देगा कि जो CX बंध जो होते हैं उनमें उनके परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय द्विध्रुव आघूर्ण या उसकी ध्रुवणता को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे मैंने छोटी सी बात लिखी कि CX बंध के परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ने के साथ उसका द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाता है। अब यहाँ एक नया वर्ड्स और आ गया द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी आप पढ़ चुके हो कि द्विध्रुव आघूर्ण पूरे आप सूत्र भी पढ़ा था अपने 11वीं में। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम जैसे डायपोल मोमेंट भी कह सकते हैं। और सभी जानते हो द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि म्यू बराबर आपके पाया जाता है E/D, कि किसी भी ध्रुवीय बंध में आवेश के मान तो E यहाँ पर आवेश के मान और D यहाँ पर क्या है आवेश के मध्य दूरी। तो E यहाँ पर आपके हो गया आवेश का मान और D यहाँ पर होती है आवेशों के मध्य दूरी। अब इन मानों को यहाँ पर हम रखकर द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, ये अलग से आप पढ़ चुके हो 11वीं में। ये बात आपको केवल मैंने रफ बताया, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन मोनोहैलाइड में जो CX बंध होता है उस CX बंध में दोनों परमाणुओं के मध्य
विद्युत में अंतर बढ़ने से उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यह बंध आपके हैं कार्बन और आयोडीन के मध्य, यह बंध है कार्बन और ब्रोमीन के मध्य, और यह बंध आपके कार्बन और क्लोरीन के मध्य। तो क्लोरीन की जो ऋणता होती है और कार्बन की जो ऋणता होती है, उनमें अंतर इन दोनों से ज़्यादा होता है, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी ज़्यादा है, जो मैंने नीचे आपके लिख दिया है। तो 1.86 DY, 1.79 DY और 1.62 DY। तो यहाँ जो बात मैंने ऊपर समझाई, तो यहाँ से सीधा आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन के जो मोनोहैलाइड्स जो होते हैं, उन मोनोहैलाइड्स को द्विध्रुव आघूर्ण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, वो क्वेश्चन आपके यहाँ से ये बना। इसके साथ ही टॉपिक भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोनोहैलाइड्स या हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन।